हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लास्ट सेशन में अपन ने केंचुआ देखा था, उसका परिचय अपन ने डिस्कस कर लिया था, उसकी मॉर्फोलॉजी अपन ने डिस्कस की थी। उसके बाद में अपन ने जो उसके तंत्र थे, जैसे पाचन तंत्र की अपन ने बात की थी, श्वसन तंत्र छोटा सा था, उत्सर्जी तंत्र की अपन ने बात की थी, वो सब अपन ने यहाँ से डिस्कस कर लिया था। सबसे लास्ट में जो तंत्र था वो तंत्रिका तंत्र था। ठीक है, वो सेक्शन अपन ने डिस्कस कर लिया। अब इसका जो आगे वाला पार्ट 2 है वो यहाँ से अपन देखेंगे किस प्रकार से प्रजनन वगैरह इसके अंदर होता है और क्या केंचुए के यूज वगैरह है, वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट अपन करते हैं। संवेदी वाला पोर्शन अपन ने देख लिया था शायद। संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, वापस से मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, आंखें नहीं होती है इसके अंदर, लेकिन इसमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग विकसित होते हैं। ठीक है, आंखें तो नहीं होती, लेकिन जो लाइट की इंटेंसिटी वगैरह है उसके लिए और जो टच वगैरह होता है, स्पर्श जो होता है, उसके लिए कुछ ग्राही कोशिकाएं होती है, जिससे मैसेज जो इसका ब्रेन है वहां तक ले जाता है, इसको पता चल जाता है। जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकता है, इंटेंसिटी कम हुई है ज्यादा हुई है उसे वो महसूस कर सकता है, आंख नहीं है फिर भी। तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर सकता है। अगर आप केंचुए के पास में जा रहे हो फिर भी उसको पता लग जाएगा कि कोई ना कोई इंसान आ रहा है दखल अंदाजी के लिए। केंचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग स्वाद ग्राही टेस्ट रिसेप्टर जो होते हैं, जो रासायनिक उद्दीपनों के प्रति के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। टेस्ट रिसेप्टर जैसे मनुष्य में भी होता है, टेस्ट बर्ड्स वगैरह की अपन ने बात की थी, जीभ पर होता है जो अलग अलग स्वाद के लिए होता है। ठीक है, वो अपन ने वहां पर डिस्कस कर रखा है। ये संवेदी अंग कर्मी के अग्र भाग में पाए जाते हैं, तो मुख वाले पोर्शन में ही मिलते हैं अधिकतर, या जो पहला खंड है उसके अंदर ही यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट, केचुए के बारे में जो बता रखा, केचुआ उभयलिंगी है। इसे अपन ने जब एनेलिडा पढ़ा था तब भी वहां पर अपन ने डिस्कस किया था जंतु जगत में। ठीक है, और जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला जो आपको दे रखा है, जीवों में जनन जो आपको दे रखा है, उसके अंदर भी इसके बारे में एग्जाम्पल वगैरह आपको दे रखा है, एक साथ वहां पर दे रखा है। तो कम से कम इसका जो किस नेचर है, उभयलिंगी एकलिंगी, उसके बारे में 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी में 4 बार तो आपको लिखा है अलग अलग जगह। ठीक है, तो केंचुए कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। पहले भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट सेशन में भी, नर और मादा दोनों एक के अंदर ये, इसीलिए उभयलिंगी है। बाइसेक्सुअल जिसे बोल सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट जिसे अपन बोल सकते हैं, द्विलिंगी से अपन बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है जंतु और पादपों के लिए। ठीक है, अर्थात एक ही प्राणी में वृषण नर तथा अंडाशय दोनों जनन अंग मिलते हैं। ठीक है, ये एक के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं। अब वापस से आपको करना क्या है, एक साइड में आप लोग खंड लिख लीजिएगा, दूसरे साइड में आपको अंग लिख लेना है या कार्य आपको लिख लेना है साहब, तो जैसे इजी रहेगा याद रखना। तो इसमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण होते हैं, तो आप लिख लीजिए 10वें और 11वें में क्या होते हैं, 2 जोड़ी वृषण होते हैं साहब। और वृषण का कार्य तो आपको पता ही है कि स्पर्म वगैरह का प्रोडक्शन करना, यहाँ से जो भी गैमेट्स उसका प्रोडक्शन यहाँ से करना। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर वृषण सहित वृषण कोश जो आपके पास लिखा है। ठीक है, इनकी शुक्र वाहिकाएं 18वें खंड तक जाती है, जहां ये प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती है। तो ये शुक्राशय से मनुष्य में भी होता है ये अंडाशय आपको दे रखा है। ठीक है, ये शुक्र ग्राहिका आपको दे रखा है। इसने जो मेन बात बोली है कि जो शुक्र वाहिकाएं वो 18वें खंड तक जाती है, तो ये 18वां आपके पास ये रहा। और ये आपको बता रखा प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट तथा वृषण वाहिनी जो बता रखी है आपके पास प्रोस्टेट है, तो यहां से ये 18वें खंड तक आ रही है। जो शुक्र वाहिनी आपके पास लिखा है वो क्लियर है, शुक्र वाहिकाएं जो लिखी है वो आपके पास 18वें खंड तक यहां तक आ रहा है, क्योंकि प्रोस्टेट यहां पर है। तो प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती है। 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां, अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें तथा 19वें खंड में पाई जाती है। तो 2 जोड़ी है, एक तो ये रहा यहां पर और दूसरा ये रहा यहां पर 17वें और 19वें के अंदर मिल रहा है। संयुक्त प्रोस्टेट स्पर्मेटिक और शुक्राणु वाहिनी 18वें खंड के अधरोपार्श्व में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। तो जो प्रोस्टेट है यहाँ पर, ये प्रोस्टेट जो दोनों साइड में आपको बता रखी है, और जो शुक्राणु वाहिनी जो आपके पास ऊपर से आ रही थी वो क्या हो रहा है, 18वें खंड के अधरु पार्श्व में, ना अधरु में है ना पार्श्व में, उनके बीच में एक जोड़ा नर जनन छिद्र, एक जोड़ी ओपनिंग यहाँ पर होती है कहीं ना कहीं, यहाँ कहीं ना कहीं इसकी ओपनिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, साथ ही छठे से 90 खंड तक प्रत्येक खंड में एक छोटे थैले नुमा संरचनाएं 4 जोड़े शुक्राणु धानियां पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं
छठे से लेकर 9वें खंड तक, ये छठा यहाँ पर स्टार्ट होता है, 9वां यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। इन खंडों के बीच में क्या मिलता है, थैले नुमा संरचना मिलती है, जिसे अपन बोलते हैं शुक्राणुधानी। ये मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को प्राप्त करते हैं या धारण करते हैं, धानी शब्द का मतलब धारण करना है। एक जोड़ी अंडाशय 12वें तथा 13वें खंड के अंतरखंडीय पट पर स्थित होते हैं। तो आप जैसे मैंने आपको बताया था वैसे लिखते चलेंगे, आसान रहेगा याद रखना। तो यहाँ जो वृषण सहित वृषण कोश अपना हो ही गया था, और ये क्या बोल रहा है, एक जोड़ी अंडाशय। अब ये मादा की बात कर रहा है, नर का इतना सही है, मादा की बात कर रहा, तो ये रहा आपका अंडाशय। एक जोड़ी का मतलब 2 अंडाशय यहाँ आपको यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो सेगमेंट बता रखे वो 12वां और 13वां खंड है, जैसे ये 12वां हो गया और ये 13वां हो गया, तो यहाँ अंडाशय ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12वीं में लगे 13वीं में लगे, अंडाशय की जो लाइन जो लेंथ वगैरह है वो इतनी है कि 12वीं और 13वें खंड दोनों में स्थित है, इसीलिए ऐसा बोला गया, ठीक है। अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है, जो अंडवाहिनी तक जाती है। तो अंडाशय के नीचे क्या होता है, अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है, जो अंडवाहिनी तक जाती है। इस डायग्राम में शायद नहीं दे रखा, लेकिन देख लेते हैं। ये अंडाशय है और इसके नीचे अंडाशय कीप आपको बता रखा है, और अंडवाहिनी आपको बता रखा है, अंडे का वाहन जो आपको एक तरह से, या ये अंडवाहिनी बता रखी है, ठीक है, जो अंडवाहिनी तक जाती है। ये आपस में जुड़कर 14वें खंड के अधर तल पर मात्र एक मादा जनन छिद्र के रूप में बोलता है। नर में कितना था, 2 था, मादा में कितना है, 1 ही। नर में जो खुलने की अपन ने बात की थी वो कहाँ खुल रहा था, वो आपके पास जो खुल रहा था यहाँ 18वें खंड के अधरूप आश्रम में खुल रहा था, ठीक है। अंड व शुक्राणु कोशिकाओं का कोकुन के अंदर ही निषेचन होता है, या निषेचन हो जाएगा, तो 2n स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगी। कर्मी इन्हें अपने शरीर से अलग कर देते हैं, वे मृदा नम स्थान के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। कर्मी भ्रूण कोकुन में रहता है, ठीक है। कर्मी भ्रूण जो किसके अंदर रहता है, कोकुन में रहता है, और ये मिट्टी के अंदर है क्योंकि इसे शरीर से अलग कर दिया गया। लगभग 3 सप्ताह के बाद लगभग 4 की औसत से कोकुन 2 से 20 शिशु कर्मी का निर्माण करते हैं, ठीक है। कितना समय रहता है, 3 सप्ताह। मनुष्य में तो 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, इनके अंदर 3 सप्ताह होता है। उसके बाद में क्या होता है, 2 से 20 शिशु कर्मी का निर्माण होता है। कर्मी में परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, मतलब लार्वा अवस्था इसके अंदर नहीं होती। ये एनिमल किंगडम में आपको डिटेल से बता रखा है। केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। यूज क्या है केंचुए की वो अपन देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट। किसानों का मित्र क्या क्यों है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर रहता है, खाद वगैरह वहां पर बनाता है, वर्म कंपोस्ट की अपन बात करते हैं, ठीक है। ये मिट्टी में छोटे छोटे बिल बनाता है, जिससे मिट्टी छिद्रित हो जाती है। मिट्टी में अगर बिल बनाएगा तो मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र यहाँ पर हो जाएंगे। छिद्र होंगे तो वहां पर जो भी गैसेज है, ऑक्सीजन वगैरह, वो वायु की उपलब्धता वो यहाँ पर सही रहेगी, ठीक है। तो छिद्रित हो जाती है, और ये बढ़ते पौधों की जड़ों के लिए वायु की उपलब्धता और उनका नीचे की ओर बढ़ना सुगम कर देता है। तो मिट्टी में नीचे की ओर आसानी से बढ़ जाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ एयर यहाँ पर सही रहेगी। इस प्रकार केंचुए द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने की विधि या मिट्टी की उर्वर क्षमता बढ़ाने की विधि को कर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण कहते हैं, ठीक है। और केंचुए मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में भी प्रयोग लिया जाता है। पानी में डाल दो, जहां मछली है वहां केंचुए डाल दो, मछली केंचुए को देखते आ जाएगी, बस मछली आपकी, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर केचुए वाला जो टॉपिक है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जब भी आप इस सेशन को देख रहे हैं, एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ रहे हैं तब। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑर्थ्रोपोडा का जो मेंबर कॉकरोच है उसके साथ में आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।